रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके बारे में बस सब यही जानते हैं कि ये किसी भी सर्किट के अंदर करंट की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जानकारी बिल्कुल आधी अधूरी है। और तुमने सुना ही होगा कि आधी अधूरी जानकारी ना बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो आज इसकी पूरी वर्किंग और इसके अलावा इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, यही तुम आज जानोगे इस वीडियो में। तो चालू करते हैं फिर। और आधी अधूरी जानकारी के अलावा भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, वो है नॉलेज वाले चैनल को सब्सक्राइब ना करना। इसलिए प्लीज़ जिसने अब तक नहीं किया सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी भी दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अब पहले समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, दुनिया में सभी चीज़ें किससे बनी हैं? एटम से। और एटम किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको भी भूल जाओ। अब एक चीज़ समझो, दुनिया में करंट को फ्लो कराने की जो जिम्मेदारी है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको फ्लो कौन करा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। असल में इलेक्ट्रॉन्स के चलने को, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने को ही करंट कहा जाता है। तो मान लो कोई भी वायर है, इसे तुम मान लो कॉपर का वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं बिना किसी की इजाजत लिए। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहां से वहां जा सकता है या फिर यहां से वहां आ सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है, जो कि कहीं पे बंधा हुआ नहीं है, ठीक। और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है वो होते हैं बंधे हुए। मतलब न्यूक्लियस जहां है ना, वो बिल्कुल वहीं पे रहेगा, वहां से हिल नहीं सकता। अब मान लो तुमने इस तार के दोनों तरफ वोल्टेज लगा दिया। यहां पे मान लो तुमने छोटा सा वोल्टेज लगाया 1 वोल्ट का। अब इससे क्या होगा? इस 1 वोल्ट के वोल्टेज की वजह से इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे चलना शुरू कर देंगे। और किधर से किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि करंट जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक। अब इस तार के अंदर इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वे न्यूक्लियस से टकराते हुए जाएंगे। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो एटम्स है, वे अपनी जगह पे जमे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की आंखें तो है नहीं कि वे इन सबसे बचते हुए चले। तो इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है फोर्स, जो कि इन्हें मूव करा रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये मूव करेंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कभी इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा। तो इस टकराव की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बाधा आती है, रुकावट आती है। और उसी रुकावट को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब किसी तार का रेजिस्टेंस हाई होता है, किसी का लो होता है। मान लो कोई लोहे का तार है, ये था कॉपर का तार। मान लो कोई भी लोहे का तार है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोहे के अंदर वे कम होते हैं मुकाबले कॉपर के। अब कॉपर से भी अच्छा क्या है तुम्हारा कंडक्टर? सिल्वर, यानी कि चांदी। क्योंकि चांदी के अंदर तुम्हारे कॉपर के मुकाबले और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी सभी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कुछ मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है और कुछ का लो होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो टंगस्टन है, जिससे कि तुम्हारे बल्ब के फिलामेंट बनते हैं, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो रेजिस्टर को बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो। अब ऐसे जो मटेरियल हैं, हम उनको एक से ज़्यादा मटेरियल को एक साथ मिला के बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलॉय। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस लोहा। अगर हमने पिघला के तांबे को और लोहे को एक साथ मिला दिया, तो इसके मुकाबले जो तीसरी धातु निकलेगी, मतलब इनको मिला के जो तीसरी धातु बनेगी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों से ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो तुम्हारा नाइक्रोम वायर है वो कैसे बनता है? निकल और क्रोमियम, इस टाइप की धातुओं को मिला के उसका इस्तेमाल किया जाता है रजिस्टर को बनाने के लिए। इसके अलावा हम कार्बन का यूज़ भी करते हैं रजिस्टर को बनाने के लिए। उसके अंदर हम किसी और चीज़ को मिला देते हैं, मतलब ठीक ठीक अनुपात में। उससे क्या होता है? उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि रजिस्टर बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी कम हो। अब ऐसे मटेरियल को हम ज़्यादातर एक से ज़्यादा मटेरियल को एक साथ मिला के बनाते हैं, उन्हें पिघला के एक साथ उनका एलॉय बना के बनाते हैं। तो रेजिस्टर करंट को कंट्रोल कैसे करता है? इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जो करंट है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा करंट फ्लो होगा। अब अगर तुम किसी भी ऐसे मटेरियल का यूज़ करोगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो सीधी सी बात है, जो करंट है उसके रास्ते में अवरोध आएगा। अब रजिस्टर का यूज़ सिर्फ करंट को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, ये वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है। वो देखो कैसे। मान लो एक सर्किट है, इसके अंदर एक रजिस्टर है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई बल्ब है और ये रही तुम्हारी बैटरी। तो मान लो इस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, तुम्हारे बल्ब को चाहिए मान लो 6 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? जो तुम्हारा बाकी का 6 वोल्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप होगा रजिस्टर के अक्रॉस।
ये बात बिल्कुल सही है कि रजिस्टर यहाँ पे करंट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू होता है आई आर, यानी कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V पूरी तरह से I पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, अगर सर्किट के अंदर करंट कम होगा तो वोल्टेज भी यहाँ तक कम पहुँचेगा। अगर यहाँ तक इस बल्ब तक कम करंट पहुँच रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज भी कम ही पहुँचेगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है, यानी कि रजिस्टर करंट को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन जो वोल्टेज है वो पूरी तरह से करंट पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से ये वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है, और इसको हम कहते हैं वोल्टेज को डिवाइड करना। थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे रजिस्टर को मिल गया और थोड़ा सा वोल्टेज बाकी का यहाँ पे तुम्हारे बल्ब को मिल गया। अब एक रजिस्टर सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों को कम कर सकता है, ये हम जान चुके हैं, लेकिन ऐसे फ्री में नहीं करता। असल में जो रजिस्टर है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करता है। ये करंट को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को, बहुत ज़्यादा करंट की जो ऊर्जा है उसको वेस्ट कर रहा है। वो इसकी वजह है आई स्क्वायर आर। रजिस्टर की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो तुम, 100 ओम है, ठीक है। अब इसके अंदर से जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा, मान लो इसके अंदर से 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कितना पावर वेस्ट होगा? 100 मिली एम्पियर यानी कि 0.1 एम्पियर, यानी कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 वोट। यानी कि यहाँ पे तो जो तुम्हारा रजिस्टर है वो 1 वोट की ऊर्जा को, 1 वोट के पावर को वेस्ट कर रहा है। और इस पावर वेस्ट की वजह से रजिस्टर का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा बड़े सर्किट में, बहुत ज़्यादा हैवी करंट वाले सर्किट में नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देगा। उसके अलावा एक हीटर बन जाएगा। ये इतना ज़्यादा गर्म होगा कि तुम इसको छू भी नहीं पाओगे, और ये गर्म होकर खुद ब खुद पिघल के ख़राब भी हो सकता है। यही वजह है कि इस रजिस्टर का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा हैवी करंट वाले सर्किट में नहीं कर सकते।